Good morning, students. Welcome to class 11th Business Studies, chapter 5th Emerging Modes of Business. Last topic of this chapter, some important terms. These important terms are related to data storage and transmission risk. ठीक है, ये जो टर्म्स है ये डेटा स्टोरेज और ट्रांसमिशन रिस्क के ऊपर है. ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज वायरस. सबको पता है वायरस क्या होता है. देखो, वायरस क्या होती है, एक सीरीज ऑफ कमांड्स हो सकती है, कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं. कि वायरस फुल फॉर्म इज वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीड्स. ठीक है, कि वायरस क्या होते हैं, सीरीज ऑफ कमांड्स होती है या प्रोग्राम्स होते हैं विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ ऑन द अदर कंप्यूटर. विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ मींस कि ऐसे ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि वायरसेस जो होते हैं, जैसे कि आप कोई भी पेन ड्राइव है, जैसे वो वायरस करप्टेड है. ठीक है, अगर आपने आपके सिस्टम में लगा दी तो वो चीज हो गई. जनरली आप देखते हो कोई भी आप इंटरनेट पे ओपन करते हो तो कोई आपको राइट साइड में गूगल पे देखेंगे या कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, तो आपको एक पॉपअप मिलेगा. पॉपअप में मिला ये ओपन करके देखिए, तो वो एक वायरस उसमें से आता है जो कि एक वायरस होता है. अब ये आता कहाँ से है, इसको बनाया जाता है. इसको बनाया जाता है. ठीक है, डिलिबरेटली पीपल डू. इन्हें बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं जाके फंक्शनिंग पूरी खराब हो. एक बार वायरस सिस्टम में आ गया, आपके कंप्यूटर में आ गया, देन दैट टाइम इट डिस्ट्रॉय योर होल डेटा. अब डेटा डिस्ट्रॉय होता है, आप कहीं से पेन ड्राइव लेके आए और आपके इसमें लगा दिया. तो फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि वायरस होता क्या है, कि प्रोग्राम्स और सीरीज ऑफ कमांड्स आप इसको बोल सकते हो इन टेक्निकल लैंग्वेज. ऑन अदर सिस्टम द वायरस में भी एंटर अ कंप्यूटर थ्रू ईमेल. ईमेल के थ्रू भी होता है, डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी और वेबसाइट्स. एज आई सेड अर्लियर, वेबसाइट्स के थ्रू भी आता है. फ्लॉपी यानी जैसे पहले के जमाने में फ्लॉपी आती थी जिसमें डेटा सेव होता था, जैसे अपन सीडी आती थी वैसे फ्लॉपी आती थी स्क्वायर शेप में. देन डिस्क ड्राइव हो सकती है और ईमेल हो सकता है. तो जैसे मैंने ईमेल पे बोला, तो पीपल डू डिलिबरेटली, जानबूझकर लोग इसको करते हैं. तो वायरस क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज. तो ये एक डेटा स्टोरेज रिस्क है. डेटा स्टोरेज यानी आप जहां पे भी आपका डेटा स्टोर करके रखते हो तो उस वो आपको यानी कहीं ना कहीं आपकी फंक्शनिंग पे, डेटा पे कहीं ना कहीं करप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. और नाउअडेज ये बहुत सारी चीजें होने लग गई है. वायरसेस में भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. तो इनको क्या चीज होती है अपन ये आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज हैकिंग. हैकिंग इज ऑल्सो डेटा स्टोरेज रिस्क. हैकिंग आपको पता है अनऑथोराइज एंट्री होती है, यानी आपसे बिना पूछे कोई क्या कर रहा है, आपके सिस्टम में आके कोई ना कोई फंक्शनिंग कर रहा है या कोई वर्क कर रहा है. इट रेफर्स टू अनऑथोराइज एंट्री इनटू अ वेबसाइट. जैसे आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कंप्यूटर हैक कर लिया. ठीक है, सिस्टम हैक हो गया है, तो इट इज अनऑथोराइज एंट्री. अनऑथोराइज मीन्स कि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी आपका डेटा हैक होके चला ले गया. अब ये बहुत, इट इज वेरी डेंजरस थिंग. डेंजरस थिंग मीन्स कि अगर किसी के हाथ में अगर ये चीजें लग गई हैकिंग की, और जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की फाइल्स होती है, गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसीज होती है, अगर उनकी कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, जैसे आपको मूवीज में दिखाते हैं, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है. वेरी इन्हें बहुत डेंजरस थ्रेट हो सकता है. तो हैकर्स ऑफन डिस्ट्रॉय द डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच कॉजेज ह्यूज लॉसेस टू द ओनर बिकॉज इट वुड इंटरप्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जैसे आपने बोला ना, अकाउंट हैक हो जाते, तो वे बिल्कुल इट इज अ रियल थिंग. यानी कि ये चीजें ऐसी होती ही है कि आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपका डेटा हैक हो जाता है और सारी चीजें होती है. इसलिए बिना पूछे किसी को भी मोबाइल नंबर्स, आपका कोई भी आधार कार्ड नंबर, पहले इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, पहले सब चीजों की एक तरह से हम पता लगा लें. तो हैकिंग इज अनऑथोराइज एंट्री. और आपको सिर्फ इतना याद रखना, अनऑथोराइज एंट्री इनटू द वेबसाइट, कि कोई जान आपसे बिना पूछे, आप जो ऑथोराइज नहीं है वो आपकी वेबसाइट रन करता है. अभी क्या होती है, इसमें बहुत सारे हैकर्स होते हैं. व्हाइट हैकर होता है, ब्लैक हैकर होता है, ये अपने को बाद में देखेंगे. नेक्स्ट होता है इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी. देखो, इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी आता है ट्रांसमिशन रिस्क में. ये आता है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी सेंडिंग अ फाइल टू द आर अदर मेंबर्स. जैसे समझो कि मेरे को किसी को मेरे जैसे मैंने बोला आप या मैं कोई भी, ठीक है, आप मेरे अंडर में वर्क करते हो. ठीक है, अपन एक सीबीआई एजेंट से, ठीक है, अपन सीबीआई एजेंट से मान लो, सपोज समझो कि आप मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो. ठीक है, यू आर सेंडिंग अ इन्फॉर्मेशन, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो.
तो उस केस में क्या हो रहा है, जब इंफॉर्मेशन मेरे पास जब ट्रांसमिशन होती आती है, तो उसके पहले क्या होता है, कोई उसको कोड कर लेता है, डिकोड करके पढ़ लेता है क्या रे क्या भेज रहा है उसको, ठीक है, उसके बीच में, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को या ऐसे केसेस को इन्हें दीज आर द चैलेंजेस, इसको रोकने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अभी एनक्रिप्शन होता है, अपन वन बाय वन पहले देखते हैं, पहले देख ले पहले एनक्रिप्शन क्या होता है। तो इट रेफर्स टू कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंड इट। यानी अपन क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कोड में एक तरह से रखते हैं कि जो कि सामने वाला पर्सन इसको इन्हें देख नहीं सकता है, ठीक है। अब देख नहीं सकता है, इन्हें सामने वाला पर्सन नहीं देख सकता, मीन्स कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है, तो उसको अपन वो चेक नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपन एक पहले ये देख लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी भी सेम टू सेम ही होता है, आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अनरीडेबल फॉर्मेट फॉर साइफर टेक्स्ट मींस कि हम लोग को एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। When we do any इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, या हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, या कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आजकल क्या होता है, कैप्चा इमेज आती है। कैप्चा इमेज क्या होती है कि जिसके पास जो वो सिस्टम हैंग कर रहा है, जो भी चला रहा है, वी आर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन, देन दैट टाइम वो कैप्चा वहां पे टाइप करता है। अब जिसके पास वो होगी वो चीज हो सकती है। अदर एग्जाम्पल मीन्स लाइक व्हाट्सएप में भी क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है भैया, कोई भी बीच में से ट्रांसमिशन, अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं तो कोई उसको बीच में नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रांसमिशन रिस्क होती है। तो इसलिए क्या होता है, आजकल जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, यार हम डेली यूज में जो भी करते हैं सब एनक्रिप्टेड होती है, आप देखना कभी एनक्रिप्टेड होती है। तो इन्हें कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ कोड सो दैट अनऑथराइज्ड पर्सन मे नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो कोड में लिखते हैं। इसलिए बहुत सारी जो कंट्रीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत सारी कंट्रीज होती है जो कि सिर्फ अपने लैंग्वेज में काम करती है, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये सिर्फ अपने लैंग्वेज में काम करती है। अब क्यों करती है, क्योंकि वो उससे बचने के लिए करती है, क्योंकि आजकल देयर आर सो मेनी पीपल आउटसाइड द कंट्री और इनसाइड, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे इन्हें स्कैम्स करने के लिए बैठे हुए, नॉट स्कैम्स, मैं एक तरह से बोल दूं कि एक तरह से हैकिंग के लिए, या जस्ट ट्रांसमिशन को जस्ट स्टोर करने, ट्रांसमिशन जब भेजते तो डेटा स्टोर करने के लिए, ऐसी बहुत सारी मूवीज भी बनी है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट थिंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम। अब एंटीवायरस तो आपने सुने होंगे, ठीक है, यू हर्ड अबाउट द नेम एंटीवायरस, इट इज अ डेटा स्टोरेज। देखो एंटीवायरस कब यूज करते हैं, अगर वायरसेस ज्यादा होते हैं तो अपन क्या एंटीवायरस इंस्टॉल करके रख लेते हैं। तो बहुत सारे एंटीवायरस का इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेट प्रोग्राम्स लाइक नॉट मैकेफी हो गया, नॉर्टन हो गया, क्विकविल हो गया, ठीक है, एंड स्कैनिंग द फाइल्स एंड डिस्क विद देम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द डेट फाइल्स, फोल्डर्स एंड सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। अब जो भी वायरस अटैक आपके सिस्टम पे होने वाला है, वेबसाइट पे होने वाला है, तो ये क्या करता है कि एंटीवायरस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ये उसको रोकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने गूगल पे पेज खोला क्रोम पे, ठीक है, और सामने आपको कोई पॉपअप आया राइट साइड में कि ओपन दिस, इंस्टॉल दिस, इन्हें वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, और आपको ऐसा लगता है यूर जस्ट एंजाइटी क्या आती है कि इसको खोल के देख लेते हैं, और जैसे आप उसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, वायरस सीधा आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो उस केस में जब एंटीवायरस जब ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो उस चीज को सीधे हटा देता है कि नहीं। बट क्या होता है कि कभी कभी एंटीवायरस भी फेल हो जाते हैं, अगर आपने अच्छा एंटीवायरस नहीं लिया है, तो कभी कभी एंटीवायरस को भी वायरस तोड़ देता है, याद रखना। इसलिए ना बहुत सोच समझ के व्हेन वी डू एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग सबसे ट्रांजैक्शन है, योर इन्फॉर्मेशन, तो हर चीज पे एकदम सोच समझ के करें कि ये ऐप इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सेफ टू सेफ ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। इसलिए आपके सिस्टम में, मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करके चले। नेक्स्ट थिंग इज दैट डिजिटल सिग्नेचर में आपको बता दो, पहले साइबर क्राइम्स देख लेते हैं। साइबर क्राइम सेल भी सिंपल होती है, जैसे आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होना शुरू हो गए कि जैसे पैसा भेज रहे हो और सामने वाले मना कर रहे हैं, या जैसे आपका फिशिंग हो गया, एक तरीके से पैसा आपके अकाउंट में से चला गया, तो गवर्नमेंट में सेटअप स्पेशल साइबर क्राइम सेल्स टू मॉनिटर द साइबर क्राइम्स लाइक हैकिंग, इम्पर्सोनेशन यानी झूठ बोल के या आपको प्रटेंड करके एक तरीके से क्या हो रहा है, आपसे वो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। जैसे आपके पास है, आपको कॉल्स आते हैं कि ये चीज है या नहीं है, ये तो दीज आर सब इम्पर्सोनेशन, कि ये ना आपसे कोई फ्रेंडशिप करके इस तरीके की सारी चीजें निकलवाता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए गवर्नमेंट ने एक एजेंसी सेटअप, एक साइंस सेल्स सेटअप की है कि जो भी जाके वहां पे कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि आजकल ये सारी चीजें बहुत हो रही है नाउअडेज। इट हेल्प्स इन टेकिंग नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द साइबर क्रिमिनल्स, और इसी से ही नए साइबर क्रिमिनल्स पे एक्शन लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। देखो डिजिटल सिग्नेचर आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, अब सबको लग रहा होगा कि डिजिटल सिग्नेचर है ना ऑनलाइन सिग्नेचर करना। ओके, ऑनलाइन सिग्नेचर होती है, बट डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखो
डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, कभी कभी क्या होता है जैसे एक सिंपल एक पेपर है जिसमें कोई चीज लिखी हुई है और आपने उस पर साइन कर लिया, जैसे अपन अटेस्टेड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो अपन ने साइन कर ली। अब समझो वही पेपर, दैट पेपर वो एक ई मीडियम पे हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे हो, ऑनलाइन मीडियम पे हो, और अब आपको वहां पे साइन करनी है, आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जाके या मोबाइल पे जाके साइन करोगे? नो। तो उस केस में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स चलती है आजकल और बहुत जगह पूरे वर्ल्ड में चलती है, कोई नई बात नहीं है, इतनी हो गए इसको 4-5 साल। तो डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट वहां से इंट्रोड्यूस होता है। और डिजिटल सिग्नेचर को आप अगर बुक्स देखेंगे तो आपको डिजिटल सिग्नेचर कोड भी मिलेगा, डीएससीबी बोलते हैं जिसको। तो अंडर दिस मेथड अ कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, यानी इस मेथड के अंदर एक कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट यानी कोड से रिलेटेड एक कोड होता है जिसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट में, जो कि इशूड करता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या चीज होती है मैं बताता हूं आपको। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। इससे क्या होता है, जैसे एक सेंडर की आइडेंटिटी चेक की जाती है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको ध्यान से समझना। देखो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत लोगों को पता नहीं कि काम कैसे करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक ना एक आपको एक ग्लिम्स देता हूं कि कैसे इसको ये कैसे चीजें चलती है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए कोई भी एक पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, इसको डीएससी चाहिए, डीएससी चाहिए ना, डिजिटल कोड सिग्नेचर चाहिए ना, इसको ऑनलाइन फॉर्म पे या कोई भी डॉक्यूमेंट पे इसको क्या करना है, एक तरीके से इसको सिग्नेचर करनी है। तो उस केस में क्या करेगा, अब पर्सन खुद तो कर नहीं पाएगा, तो क्या होती है, कुछ ऐसी एजेंसीज होती है, एजेंसीज होती है। एजेंसी क्या करती है, एक तरीके से डीएससी बनाती है। क्या बनाती है, एजेंसी क्या करती है, डीएससी बनाती है। अब डीएससी बनाते हैं वो क्या लगता है, जैसे आपका आईडी प्रूफ मांगते हैं वो वहां पे, ठीक है, आप वहां पे आईडी प्रूफ मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी फोटो मांगते हैं, कि जो भी उसकी फीस लगती बनाने के लिए वो मांगते हैं, डीएससी बनाने के लिए आपकी फीस मांग लेते हैं, जो भी आपको चीजें चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं वो आपसे सारी चीजें मांगते हैं। अब ये जो एजेंसी होती है, ये एजेंसी क्या होती है, ये जो एजेंसी होती है ये क्या करती है, यही चीज आगे क्या करती है, एक तरह से आगे भेजती है, इंफॉर्मेशन आगे भेजती है, ठीक है, कि एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो ये क्या करती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है, वो सारी सिग्नेचर करके वो सारी एजेंसी क्या करती है, इसको आगे देती है। अब ये जो एजेंसी क्या करती है, उसकी क्या करती है, सिग्नेचर फॉर्म करके दे देती है, सिग्नेचर मैन्युअल उसको लेता है, उस डॉक्यूमेंट्स पे सारी चीजें मैन्युअल करके आगे भेजती है, और वो सिग्नेचर क्या करता है, उसको यूएसबी में देता है। यूएसबी ने जैसे अपनी पेन ड्राइव में कैसे इंफॉर्मेशन आती है, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, आपको पेन ड्राइव में देती है, ठीक है। जैसे आपको मैंने आपको जैसे आप कोई फॉर्म भरोगे आगे जाके, तो आजकल क्या होता है, जाति का प्रमाण पत्र बनता है या इनकम सर्टिफिकेट डिजिटल बनता है। तो डिजिटल में क्या होता है कि आपको सीधे पीडीएफ या जेपीजी इमेज मिल जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको सीधे या तो नंबर दे देते हैं या कोई यूएसबी में सर आप इसको ले जाओ, और आपको कहीं भी ना तो इसको डायरेक्ट वहां पे इंसर्ट वहां पे जाके इंसर्ट कर देना डायरेक्ट, तो आपको यूएसबी में दे दिया, यूएसबी से वो एजेंसी के पास आया और एजेंसी से फिर आपको डीएससी मिला। ये कोई नई चीज नहीं है, जैसे अपन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वैसे कोई फॉर्म्स जब हम भरते हैं, व्हेन वी आर फिलिंग एनी फॉर्म, तो वहां पे डीएससी डिजिटल सिग्नेचर मांगी जाती है। देन दैट टाइम क्या करते हैं, छोटा सा बॉक्स बना रहता है। अब यहाँ पे अपन जब भी क्लिक करते हैं तो सीधे फॉर्मेट खुल जाता है, तो अपन क्या करते हैं, अपनी यूएसबी से या पेन ड्राइव से क्या करते हैं, वहां से क्या करते हैं, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे या वहां जाके सीधे इसको इस पे प्रेस करके सीधे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाती है डिजिटल सिग्नेचर। तो ये प्रोसेस होती है डिजिटल सिग्नेचर की, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड अ कोडेड डिजिटल सर्टिफिकेट इज इशूड बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने ये वाली, ठीक है। दिस विल हेल्प इन चेकिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, और इसी से आइडेंटिटी चेक की जाती है सेंडर की। अब बुक्स में जब ये लिखा जाता है तो इसको सिर्फ 2 लाइंस में कवर कर देते हैं, बट अल्टीमेटली द मीनिंग या जो प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है कि जो पर्सन है अगर उसको डिजिटल सिग्नेचर करनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट तो करेगा नहीं जाके, तो उसके केस में एजेंसी के पास जाती है, एजेंसी से फिर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी एजेंसी को देती है और एजेंसी इसको देती है। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। For this is the end of chapter 5th, emerging modes of business. That's all for today.